सोचो एक लग्जरी क्रूज शिप 69 बिलियन पाउंड्स की प्रॉपर्टी, 3 अलग अलग लोग जो खुद को ही एक आदमी बताते हैं, और फिर शुरू हो जाता है मर्डर का सिलसिला। आखिर असली वारिस कौन है, किलर कौन है, और सबसे बड़ा स्टोरी की शुरुआत होती है बिलियनियर रंजीत से, जो अपना 100th बर्थडे एक लग्जरियस क्रूज शिप्स पे सेलिब्रेट कर रहा होता है। उसके आसपास उसका बेटा देव, कंपनी के ऑफिशियल्स और कई स्पेशल गेस्ट मौजूद होते हैं। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है और लगता है कि ये एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है। लेकिन तभी कहानी में पहला बड़ा शॉक आता है, और यहीं से असली मैडनेस शुरू होती है। द विल रिव्यू। कुछ देर बाद रंजीत की विल खोल दी जाती है। सबको लगता है कि प्रॉपर्टी देव को मिलेगी, लेकिन सरप्राइज, विल में लिखा होता है कि सारी प्रॉपर्टी एक आदमी को मिलेगी जिसका नाम है जॉली। अब ये जॉली कौन है? अब प्रॉब्लम यह है कि किसी को प्रॉपरली नहीं पता कि ये जॉली कौन है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन क्रूज पर एंट्री होती है 3 अलग अलग आदमियों की, और तीनों का क्लेम एक ही होता है, मैं हूँ असली जॉली। अब सोचने वाली बात यह है कि एक प्रॉपर्टी, एक वारिस और 3 जॉली। यहाँ से कॉमेडी का विलास शुरू होता है। 3 जॉलीज की एंट्री होती है। तीनों जॉली अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को साथ आते हैं, और किसी के पास प्रूफ होता है और किसी के पास कहानी होती है, और सबको लगता है कि वही असली वारिस है। क्रूज के अंदर हर तरफ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होती है। कभी कोई किसी को पहचानने की कोशिश करता है, कभी कोई फेक आइडेंटिटी पकड़ ली जाती है किसी की, और इसी बीच व्यूअर्स के क्लासिक हाउसफुल स्टाइल कॉमेडी देखने को मिलती है। मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑकवर्ड सिचुएशन और नॉन स्टॉप चाओस स्टोरी को एंटरटेनिंग बनाए रखते हैं। लेकिन फिल्म सिर्फ कॉमेडी नहीं है, असली गेम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। डीएनए टेस्ट प्लान किया जाता है। सच जानने के लिए डीएनए टेस्ट करवाने का प्लान बनाते हैं। सबको लगता है कि अब मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी, बस रिपोर्ट आने की देर है। लेकिन अगले ही दिन एक और शॉकिंग इंसिडेंट हो जाता है। जो डॉक्टर डीएनए टेस्ट हैंडल कर रहा होता है वो डेड मिलता है, उसकी लाश मिलती है, और यहाँ से कॉमेडी मूवी एक मर्डर मिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाती है। अब सवाल प्रॉपर्टी का नहीं है, किलर का हो चुका है, मतलब कि कौन किलर है। द इन्वेस्टिगेशन हो जाती है अब इस चीज़ में। डॉक्टर की डेथ के बाद क्रूज पर पैनिक मच जाता है, बहुत हड़बड़ मच जाती है। सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट से सबसे ज़्यादा नुकसान फेक जॉली को ही होता। इसलिए सबसे पहले सस्पिशियस तीनों जॉली को उनके पार्टनर्स पर जाते हैं। तीनों जॉलीज और उनके पार्टनर्स पर जाते हैं। क्रूज एक फ्लोटिंग क्राइम सीन्स बन चुका होता है। कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। हर इंसान के पास कोई ना कोई सीक्रेट होता है, और जितना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है उतना ही नया ट्विस्ट सामने आता है। मिडल में जो है एक चौज और कॉमेडी होता है। हाउसफुल फ्रेंचाइजेस की पहचान ही कॉमेडी है, इसलिए मर्डर मिस्ट्री के बीच भी फिल्म फनी सिचुएशन क्रिएट करती रहती है। कैरेक्टर्स एविडेंस छुपाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। कोई गलत रूम में पहुंच जाता है, कोई किसी और को क्रिमिनल समझ लेता है, और हर प्लान उल्टा पड़ता है। ऑडियंस एक तरफ मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ कॉमेडी एंजॉय करती है। इसी बैलेंस की वजह से मूवी का प्लेस बना रहता है। मर्डर और बिगर ट्विस्ट क्या है अब इस मूवी में गाइज? जब सबको लगता है कि एक मर्डर ही काफ़ी था, तब कहानी और डेंजरस हो जाती है। क्रूज पर और भी अटैक और मर्डर होने लगते हैं। अब सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि असली क्रिमिनल की पहचान लगने में इम्पॉसिबल लगता है। हर नया क्लूज किसी नए सस्पिशियस की तरफ पॉइंट कर देता है। एक मोमेंट पर लगता है कि किलर कोई और है, अगले क्लू किसी और की तरफ इशारा कर देती है। मूवी व्यूज़ के बार बार कंफ्यूज करती है, और सस्पेंस कंटिन्यूसली बिल्ड होते रहते हैं। अब फाइनल रिव्यू में देखा जाता है गाइज कि क्लाइमैक्स में इन्वेस्टिगेशन अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच गई होती है। सब सस्पेक्ट्स एक जगह जमा होते हैं, और फिर धीरे धीरे सच सामने आना शुरू हो जाता है। पता चलता है कि प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस के बीच बहुत बड़ा गेम चल रहा होता है। कुछ लोग पैशन के लिए सबको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, और कुछ लोग फेक आइडेंटिटीज के साथ क्रूज पर आए थे।
और कुछ लोग अपने सीक्रेट्स छुपाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि ऑडियंस को लास्ट तक पूरी सर्टेनिटी नहीं मिलती कि किसी पर ट्रस्ट किया जाए। जब किलर रिवील होता है तो पहले कोई सीन सडनली सीन्स बनने लगता है, सारे क्लू एक साथ कनेक्ट होने लगते हैं और व्यूज़ को समझ आता है कि फिल्म ने कितनी मिस डायरेक्शन यूज़ की थी। एट द एंड गाइज मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है, क्रिमिनल एक्सपोज हो जाता है, प्रॉपर्टी के ड्रामा भी फाइनली ख़त्म हो जाते हैं और क्रूज़ पर चल रहा पूरा चौज अपने कंक्लूजन तक पहुंच जाता है। हाउसफुल 5 एक टिपिकल हाउसफुल कॉमेडी होने के साथ साथ मर्डर मिस्ट्री एंगल भी ऐड करती है, जिसकी वजह से स्टोरी में सस्पिशियस के एलिमेंट्स बने रहते हैं। तो दोस्तों ये थी हाउसफुल 5 की पूरी कहानी। आपको फिल्म का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट कौन सा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको चांस मिले तो आप 3 जॉली में से किस पर सबसे पहले शक करते। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना या शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। चैनल को मिलते हैं किसी नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।